आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम। आज दरअसल में चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला था, मुलाकात की थी। बंगाल में चुनावी हिंसा की भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है। बंगाल में आचार संहिता जल्द से जल्द लागू हो, ये मांग की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहते हुए कि पश्चिम बंगाल के हालात ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर मतलब साफ है कि बंगाल में घमासान अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरी लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है और अब 17 दिसंबर को चुनाव आयोग बंगाल जाने वाला है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर गरमाई सियासत। गद्दी की लड़ाई चुनाव आयोग तक आई। हिंसा और आरोप प्रत्यारोप के बाद अब पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। बंगाल बीजेपी के नेता स्वपन दास गुप्ता, सब्यसाची दत्ता और सांसद लॉकेट चक्रवर्ती चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की तरफ से आयोग को 2 पेज का ज्ञापन सौंपा। इसमें बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के मामले को सामने रखा और एक्शन की मांग की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाए कि पुलिस के साथ साथ जो राज्य के कर्मचारी हैं वो भी निरपेक्ष होकर चुनाव के दरमियान काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय के ऊपर हमला हुआ, तो वहां की पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही और स्थानीय विधायक ने हमला करवाया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। ऐसे में वहां निष्पक्ष चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। स्वप्न दास गुप्ता के मुताबिक जल्द ही चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं, और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। पश्चिम बंगाल में दिनों दिन बढ़ रही सियासी सरगर्मी के बीच टीएमसी पार्टी में उठ रही बगावत से बेदम है, तो वहीं बीजेपी टीएमसी के बागियों को साथ कर मिशन बंगाल को कामयाब बनाने में जुटी है। इस कड़ी में न सिर्फ टीएमसी नेताओं के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, बल्कि उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। इस बीच बंगाल से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि केंद्र ने ममता बनर्जी से नाराज चल रहे टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा अवैध करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी को जेड सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी उनकी सुरक्षा में 5 कमांडो सहित 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र ने शुभेंदु को बुलेट प्रूफ कार भी देने का फैसला किया है। अभी तक 130 कार्यकर्ता का मौत हो गया। 24 घंटा के अंदर 2 कार्यकर्ता का मौत हो गया। 2 दिन पहले का बात है। नड्डा जी का गाड़ी में, कैलाश जी का गाड़ी में जो पत्थरबाजी हुआ है, सबको मालूम हो गया है पश्चिम बंगाल में ऑर्डर नहीं है। हम लोग आए थे इधर, हम लोग सब कुछ बात किया उन्होंने उनके साथ। वो बहुत सीरियस है वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन के बारे में। माना जा रहा है कि शुभेंदु पर हमले के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं बंगाल में हिंसा की वारदातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों से आए नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से इसके बारे में इनपुट मांगा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद से सूबे की सियासत गरमाई हुई है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर ममता बनर्जी की हत्या की साजिश का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। सियासी जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में न सिर्फ दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी तीर चलेंगे, बल्कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी आमने सामने टकरा सकते हैं। कोलकाता से विकास चंद्रा के साथ टी न्यूज़ नेशन।